नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग प्ले। एक और नए दिन में आपका स्वागत है। मैं और बटर आज आपको भीमा शंकर के बारे में बताने आए हैं। मैं और बटर 4 धाम के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग भी इस वॉक में कवर कर रहे हैं और भीमा शंकर जो है हमारे 5वें ज्योतिर्लिंग हैं। सबसे पहले हमने जो ज्योतिर्लिंग कवर किए थे वो काशी विश्वनाथ थे यूपी में, उसके बाद झारखंड में बैद्यनाथ, उसके बाद आंध्रा में मल्लिकार्जुन, फिर उसके बाद रामेश्वरम तमिलनाडु में, और अभी फिलहाल हम लोग महाराष्ट्र में भीमा शंकर में 5वें ज्योतिर्लिंग पर हैं। अगर सिर्फ महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से भीमा शंकर एक है, दूसरे हैं त्र्यंबकेश्वर और तीसरे हैं कृष्णेश्वर, और हम लोग फिलहाल हैं भीमा शंकर। भीमा शंकर जो है वो करीब 110-120 किलोमीटर पुणे से पहाड़ी पे सिचुएटेड है। जो एरिया एक्चुअली में भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से ही जाना जाता है, पर भीमा शंकर जिस गांव में पड़ते हैं या फिर तहसील बोल सकते हैं, उसे खेड़ नाम से जाना जाता है। भीमा शंकर की अगर बात करें तो भीमा शंकर से एक नदी भी ओरिजिनेट होती है जिनका नाम भीमा नदी है, और भीमा नदी भीमा शंकर से निकलकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती हैं और करीब 725 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो कर्नाटका में कृष्णा नदी से जाके मिल जाती हैं। अगर हम भीमा नदी की स्टोरी की बात करें तो माना जाता है कि भीमा नदी जो है वो महादेव का जो स्वरूप है भीमा शंकर, उनके स्वेट यानी उनके पसीने से निकली है। माना जाता है कि त्रिपुरा करके एक राक्षस हुआ करता था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी जब खुश होकर प्रकट हुए तो त्रिपुरा ने 3 वरदान मांगे कि ना ही उन्हें कोई राक्षस, ना ही कोई यक्ष और ना ही कोई गंधर्व मार सकता है। और ये वरदान मिल जाने के बाद त्रिपुरा इंद्र की गद्दी छीनने जाते हैं। तो इंद्र महादेव की तपस्या करते हैं और वो महादेव से वरदान मांगते हैं कि आप त्रिपुरा को मारें, जिसके रहते महादेव भीमा शंकर का रूप लेते हैं। और त्रिपुरा राक्षस को मारते दौरान जब महादेव के भीमा शंकर स्वरूप से पसीना टपका था, वहां से भीमा नदी प्रकट हुई थी। बात अगर भीमा शंकर मंदिर और नदी की करें, करीब 13 सेंचुरी के स्क्रिप्चर्स में भी भीमा शंकर नदी और मंदिर का डिस्क्रिप्शन पाया गया है। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो नगारा स्टाइल में बनाया गया है, जो दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल है, जिसे नाना फडणवीस ने करीब 18 सेंचुरी में बनवाया था, जो पेशवा राज से थे। भीमा शंकर मंदिर जो है वो ना ही सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के सबसे मान्यता वाले मंदिर हैं, बल्कि पूरे भारत के भी हैं, क्योंकि वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हो तो उसमें से महाराष्ट्र में भीमा शंकर जो है आपको एक ज्योतिर्लिंग पड़ेंगे। और भीमा शंकर के दर्शन के बाद बटर और मेरे 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग त्र्यंबकेश्वर की तरफ बढ़ेंगे और अपने 6ठे ज्योतिर्लिंग पूरी करेंगे। पर आज के लिए इतना ही है। कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफर में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।